नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, अभी बालक हैं और इनकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे विश्लेषण के लिए है। हथेली में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो जीवन में आगे बहुत सुंदर फल इनको देगी। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं जिनका अगर समय रहते उपाय करेंगे तो आगे तकलीफ नहीं देंगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है और ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आने वाले जीवन में आपको इसका फायदा मिलेगा। एक तो अगर हम देखें, आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। इनका जो करियर रहने वाला है, जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, उस वैसे करियर में इनको ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। और विशेषकर अगर हम देखें, इनका जो मरकरी का जो हम कहें कि गुरु का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत इनका शानदार स्थिति में है। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अगर ये मेहनत करें तो इनको बड़ी कामयाबी मिलेगी और सम्मान भी बहुत अच्छा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है आगे जीवन में गुरु का प्रभाव रहेगा तो जीवन भी अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनकी मरकरी माउंट की जो उंगली है वो सीधी खड़ी दिखाई दे रही है और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। आगे इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो है इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी। और अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में उनको उत्कृष्टता हासिल होगी। अगर नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी के पद पे ये आसीन रहेंगे और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेंगे। और कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो इनमें अच्छी स्थिति में रहेगा। और इसको बता रही है आपकी ये रेखाएं, इसमें दो रेखाएं हैं, तो ये भी यही बता रही हैं कि स्वयं की मेहनत, स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। लेकिन जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, अगर इसमें हम देखें तो संघर्ष रहेगा और कुछ ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन काल में भोग करेंगे। यहाँ पे अगर हम दूसरी बात देखते हैं, ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी है और बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। आपको आने वाले समय में यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे और सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। यहाँ पे ये उंगली इस प्रकार से यहाँ तक पहुँच रही है, ये उंगली इससे बड़ी हो, बृहस्पति से मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर है। ऐसे में देखा जाए तो ये राजयोग बना रहा है और 99.9% मामले में देखें तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में इनको कार्य मिल सकता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर इन क्षेत्रों में इनको कार्य न मिला तो फिर इनको व्यापार में भेजिएगा, इनको व्यापार में जाना चाहिए।
और यदि ये व्यापार में भी जाते हैं तो इनको उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण ये जाने जाएंगे। ऐसी इनकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये आने वाले समय में है, अभी नहीं है। कम से कम हम अगर देखें इसको तो 10-12 वर्षों के बाद इनकी हथेली में इन चीज़ों का ज़्यादा परिणाम मिलेगा। 10 से 12 वर्ष के बाद ज़्यादा परिणाम मिलेगा, ठोस परिणाम मिलेगा। अभी 5-1 साल जीवन में थोड़ा कठिनाइयों के चल रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, और थोड़ा चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, इस मामले में करीबन 5-1 वर्ष तक इनको सचेत रहना चाहिए। और हाँ, ये ऐसा नहीं इम्प्रूव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि एक रेखा इनकी यहाँ से निकल रही है, तो आयु बहुत अच्छी रहेगी। इनको जीवन में निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये इस चीज़ को दिखा रही है। और व्यवसाय करते हैं तो बड़ी तरक्की दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन में धन कमा सकते हैं, ऐसी स्थिति ये बना सकती है। लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको जीवन में परेशान जरूर करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इस तरफ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये भी बता रही है। ये झुक रही इस तरफ, धार्मिक भावनाएं आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा, और आपके अंदर एक जो है दयालुता भी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। लेकिन देखिएगा, जो पहला पौरवा है, इससे बहुत बड़ा आपका दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। इनसे एक चीज़ जरूर करिएगा, ये अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। कहीं इन्होंने धन लगाना था या कुछ और करना था, और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेने चाहिए। और देखिएगा, लगभग 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। 36 वर्ष की आयु में आपका पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहेगा, घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आगे बहुत श्रेष्ठ सफलता यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें, ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में, पूरी हथेली में रेखाओं का ग्रिल बना है, जाल बनी है, और ये आपके शरीर की नेगेटिव ऊर्जा को बता रहा है। और इस नेगेटिव ऊर्जा को जितना जल्दी हो सके आपको ठीक करनी है, बाहर निकालनी है शरीर से, क्योंकि इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सी स्थिति पैदा हो रही है, उलझन बनी हुई है, दुविधा में रहते हैं, और जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे ये विकारों को दे रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके धन के क्षेत्र पे पड़ रहा है। आर्थिक सेहत भी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको ठीक करना है। और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ रहा है आपके कार्यों में, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे काम कर रहे हो, उसमें जो है उस प्रकार का प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। तो जीवन को एक सुटेबल स्थिति में लाने के लिए अगर कोशिश करें, मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, इन दो चीज़ों को करें तो 2.5 साल के बाद धीरे धीरे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हटने बैठ जाएगी। 5 साल के बाद आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव यहाँ पे दिखाई देगा, बहुत शानदार स्थिति में। तो इसको करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। ये स्थिति सीधा दिखाई दे रही है, और इसमें जो है देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे।
आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप आगे बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। कोई जुगाड़ लगाने को मिल जाए, आप पीछे नहीं हटेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। इन के इन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार से मछली का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा और एक दार्शनिक, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, तो निश्चित ही प्रायो बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे जीवन में। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहेंगे और आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित्त कम हो पाएगा। लेकिन जीवन में आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये बता रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, बहुत केयरफुल आपका व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जहाँ से जीवन की रेखा और मस्तिष्क की रेखा निकल रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है। थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति रहेंगे, अपने मन के मालिक हैं आप। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी के गुलाम बन के रहना आप सहन नहीं कर सकेंगे। अपने स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरह से निभाना जानेंगे। मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त रूप में रहने वाली है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको ठीक नहीं लगेगा। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और थोड़ा सा जिद्दीपन आपको छोड़ना होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जा रही है और इसके साथ साथ में एक रेखा और जा रही है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन इसका लाभ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एम आकार एक बन रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो लाभ है वो 36वें वर्ष से मिलेगा। 36वें वर्ष से पूर्ण रूप में आपके जीवन में, चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपका भाग्योदय हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार की ये लाइन भी दिखाई दे रही है। चंद्रमा के अच्छे होने पे इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। एक लाइन इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन इस रेखा को काट रही है ये रेखा, तो थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपकी ये रेखा है, इसको बुरी तरह से काट रही है। ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। थोड़ा व्यायाम वगैरह जरूर करें और थोड़ा सा सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसको जरूर करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा और आगे जीवन बहुत अच्छा है। विशेषकर अगर हम कहें तो 10 से 12 वर्षों के बाद का जो जीवन है आपका, वो शानदार स्थिति का दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम अगर चल भी रही होगी किसी भी प्रकार की, 10 से 12 वर्षों के बाद वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ये आपकी हथेली कह रही है। ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र अच्छा खासा उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आगे ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बन जाएगा, चाहे नए प्रकार के कपड़े हैं, नए प्रकार का फैशन है, नई प्रकार की चीज़ें हैं, और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण आपका रहेगा और इसका लाभ भी आपको ज़्यादा होगा। लेकिन अभी दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, शुक्र बहुत अच्छा बेहतरीन अवस्था में आएगा। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, ठीक है, आगे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा आपका। अगर
बृहस्पति की देखें तो बृहस्पति बहुत अच्छा, आगे मान सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। शनि की स्थिति देखते हैं तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, पता नहीं चलेगा क्या सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, शनि आपका अच्छी स्थिति में आएगा। सूर्य पे इस प्रकार की चीज़ें बन रही है जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ों का बताता है कि व्यक्ति को सूर्य ऊर्जा की ज़रूरत है जीवन में, और सूर्य ऊर्जा यदि व्यक्ति पाता है सूर्य क्रिया करके तो निश्चित ही इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करिएगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है और इस बुद्ध का फायदा आपको आने वाले समय में बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ रहा है आपके जीवन में कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे, बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। जो भी कार्य एक बार प्रारंभ कर लेंगे उसे अधूरे में कभी नहीं छोड़ेंगे, अवश्य पूरा करेंगे। और ये क्वालिटी आपके अंदर जो है आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। ये बुद्ध का पर्वत सही रूप में विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी आप माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर हम देखें तो ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा आपका बहुत खराब है। जब चंद्रमा इस प्रकार से खराब रहता है तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है। ऐसे में पता नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा मन का अलग किस्म का होता है, इसमें ना भावुक हो जाता है व्यक्ति, बात बात पर आंख से आंसू आना या निष्ठुर बन के रहना, इस प्रकार की चीज़ें रहते हैं। या इमोशनली ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है। और ऐसे लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। माँ के साथ भी मतभेदता आनी शुरू हो जाती है और नींद आने में दिक्कत होना, मानसिक रूप से अलग प्रकार का डिप्रेशन की स्थिति आना या सोचते ही रहना, अलग अलग प्रकार की ये चीज़ों को बताता है। मानसिक रूप से जो है एकाग्रता नहीं रहती है, एक सामान्य मस्तिष्क नहीं रहता है। तो इसको ठीक करना चाहिए। जल का सेवन अगर ये ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। खाना खाने के बाद अगर इनको गुड़ का सेवन करवाएं तो बहुत सुंदर लाभ होगा। बाकी कुछ शानदार उपाय हैं, मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।